पिछली क्लास में हमने वेलकम स्क्रीन में मौजूद ऑप्शंस पे बात की थी और उसके अलावा इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को समझने की कोशिश की थी और आज हम प्रॉपर्टी बार पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी बार में शो होने लगती हैं, लेकिन जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता तो प्रॉपर्टी बार में हमें 11 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। और ये तमाम ऑप्शन प्रॉपर्टी बार के अलावा कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में किसी दूसरी जगह पे मौजूद हैं। और इन तमाम ऑप्शन को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इन ऑप्शन को समझाने के लिए और उसको सिलेक्ट करूंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज भी साथ शामिल हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी इन प्रॉपर्टीज के साथ हमें शो होने लगेंगी। लेकिन हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन ऑप्शन को सीखने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को आज की क्लास में नहीं देखेंगे। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टी बार में जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं उनको देखेंगे। जब हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होता तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा होता है वो नो सिलेक्शन है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फिल कलर है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। मजीद आगे जाने से पहले यहाँ मैं आपको कुछ बता दूं कि आज हम इन ऑप्शन के बेसिक को देखेंगे, इनकी मजीद डिटेल्स नहीं देखेंगे। जैसे आप यहाँ देखें मुझे डिफरेंट कलर फिल करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इनके अलावा यहाँ नीचे काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर डिलीट स्वॉचेस का ऑप्शन है, उसके बाद न्यू स्वॉचेस का ऑप्शन है, तो इससे हम न्यू स्वॉचेस इसमें ऐड कर सकते हैं, न्यू कलर ग्रुप बना सकते हैं, स्वॉचेस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्वॉचेस काइंड मेन्यू है, ऐड सिलेक्टिव स्वॉचेस एंड कलर ग्रुप है, ओपन कलर थीम पैनल है, स्वॉचेस लाइब्रेरी है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ भी मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं टूल बार में डिफॉल्ट जितने भी ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं उनके साथ एक्स्ट्रा ऑप्शन मौजूद हैं और ये तमाम ऑप्शन अपने तौर पे एक लेंथी टॉपिक हैं और हर टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है और मैं इन तमाम टॉपिक पे सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी भी। जैसे जैसे ये ऑप्शन किसी दूसरी जगह पे मेरे सामने आएंगे तो यहाँ नीचे मौजूद ऑप्शन की डिटेल हम तब देखेंगे। आज हम सिर्फ इनका बेसिक देखेंगे कि इनको बेसिक यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देखें जब मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर रेक्टेंगल शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन को खत्म करूंगी यहाँ पे नो सिलेक्शन शो होगा, जो हमारा ये फर्स्ट पे ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास फिल कलर का है। लेकिन फिल कलर को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई दफा ऐसा होता है कि जब हम सिलेक्शन ले रहे होते हैं और जब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है तो हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम सिलेक्शन खत्म करते हैं तो वो हमें नजर आना बंद हो जाता है। जैसे आप देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो ये मुझे नजर आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने माउस के कर्सर को मूव करते हुए इस पे लाऊंगी तो ये मुझे नजर आएगा एक बारीक सी ब्लू लाइन में, और जैसे ही कर्सर हटाऊंगी नजर आना बंद हो जाएगा। इसकी क्या वजह है ये मैं स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ कि न्यू डिजाइनर को स्टार्ट में बाज़ औक़ात इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं जब वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही माउस का कर्सर वहां से हटाते हैं, सिलेक्शन खत्म करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आउटलाइन नन है, यहाँ पे कोई आउटलाइन शो नहीं हो रही, इसलिए जैसे ही हम सिलेक्शन खत्म करते हैं तो ये हमें नजर आना बंद हो जाता है। इसकी फिल में व्हाइट कलर है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे हमें नजर नहीं आ रहा, और इसकी स्ट्रोक नन है इसलिए हमें शो नहीं हो रही। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन हो इस पे क्लिक करें तो डिफॉल्ट फील्ड एंड स्ट्रोक हमारे पास आ जाती हैं। जो डिफॉल्ट हमारे पास होती हैं उसमें व्हाइट फिल और ब्लैक आउटलाइन होती है। उसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो भी ये डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट रखूं और सिलेक्ट रखते हुए इस पे क्लिक करूं, ये डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक जो इन बड़े बॉक्सेस के नीचे मुझे छोटे से बॉक्स नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद देखें अगर मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो मुझे ब्लैक आउटलाइन नजर आएगी और यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू शो हो रही है। तो अब हम बात करते हैं फिल कलर की। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके किसी भी कलर को फिल कर सकती हूँ। अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगी तो इसमें रेड कलर फिल हो जाएगा।
अगर ग्रीन पे करूंगी तो ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे ग्रेडियंट दिए हुए हैं, तो अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ग्रेडियंट फिल हो जाएंगे। उसके अलावा ये एक पैटर्न भी यहाँ मौजूद है, अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये पैटर्न फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर फिल कर देती हूँ। और कलर स्वैचेस का ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें सेम ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास फिल कलर है और इस तरह से मेरे पास कलर पिकर आ जाता है। और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करके अगर ओके करूंगी, मेरे रेक्टेंगल में ये कलर आ गया। और फिल कलर के नीचे जितने भी ऑप्शन है, जब हम कलर पैनल में से कलर पैनल को देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको ये तमाम ऑप्शन डिटेल में बताऊंगी, हर एक ऑप्शन बताऊंगी जब हम पैनल्स में कलर को देखेंगे। और कलर्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि हम इस ऑप्शन को अच्छे से समझ सकें। फिलहाल हम बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इतना काफी है कि हम यहाँ पे क्लिक करके किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी मेरे पास सेम ऑप्शन आते हैं जो हमारे पास फिल में है। हम यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी स्ट्रोक का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी तो मेरे स्ट्रोक में ग्रीन कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर देती हूँ ताकि हमें ज्यादा वाज़ेह नजर आ सके। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये कंप्लीट पैनल आता है और यही स्ट्रोक का पैनल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर शो ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखें सेम स्ट्रोक का पैनल यहाँ पे है। इस ऑप्शन को भी हम पैनल के साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करके अपने स्ट्रोक की विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अगर मैं इनमें से किसी भी वैल्यू पे क्लिक करूं तो मेरी स्ट्रोक का वेट ज्यादा होने लगेगा और अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो कम होने लगेगा। अगर मैं यहाँ से 6 पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरी स्ट्रोक का वेट ज्यादा हो गया। अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करती हूँ और दोबारा क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से 18 पिक्सल कर दूं तो मेरी स्ट्रोक और ज्यादा हो जाएगी। और स्ट्रोक पैनल में मौजूद ऑप्शन को डिटेल से समझने की जरूरत है तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक की विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये वेरिएबल प्रोफाइल विड्थ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमें डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं जो कि आउटलाइन पे अप्लाई होते हैं। यहाँ यूनिफॉर्म है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है इक्वल विड्थ के साथ, लेकिन यहाँ नीचे जो ऑप्शन है अगर हम इनमें से कोई ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो उसी के मुताबिक हमारी आउटलाइन चेंज हो जाती है। और अगर मैं यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ रीसेट प्रोफाइल विड्थ है, डिलीट प्रोफाइल विड्थ है और ऐड प्रोफाइल विड्थ है। तो ऐड प्रोफाइल विड्थ को यूज करने के लिए हमें विड्थ टूल की हेल्प लेना होती है। ये हमारे पास विड्थ टूल है। तो इन प्रोफाइल को कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है और कैसे एडिट करना है उसको हम विड्थ टूल के साथ देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से हम किसी भी प्रोफाइल पे क्लिक करके इसको अपनी आउटलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें हमारी आउटलाइन इसी के मुताबिक कन्वर्ट हो गई। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं कोई और प्रोफाइल लेती हूँ, मैं ये प्रोफाइल लेती हूँ यहाँ से, तो आप देखें हमारी आउटलाइन इसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाती है। इसमें से हम जिस प्रोफाइल को भी अप्लाई करना चाहें वो हमारी आउटलाइन पे अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद ये यहाँ पर ब्रशेस हैं, तो यहाँ हमें डिफरेंट ब्रशेस दिए हुए हैं जो हम अपनी आउटलाइन पे यूज कर सकते हैं। ब्रशेस का ये पैनल हमारे पास मौजूद है। यहाँ भी वो सेम ऑप्शन मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ब्रश टूल भी मौजूद है। तो जब हम ब्रश टूल को देखेंगे तो उसके साथ ही हम ब्रशेस के पैनल को भी देखेंगे और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे। फिलहाल यहाँ से हम जिस ब्रश को चाहें अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस ब्रश को अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये इस पे अप्लाई हो गया। और अगर मैं यहाँ से इस ब्रश को अप्लाई करूंगी तो ये ब्रश अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस ब्रश को अप्लाई करूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जो ब्रश हमें दिए हुए हैं हम उन्हें अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए अगर इस पे क्लिक करूं तो ओपेसिटी का भी मेरे पास कंप्लीट पैनल ऑन होता है। और ओपेसिटी का पैनल यहाँ पर ग्रेडियंट के साथ मौजूद है। ये देखें ये स्ट्रोक, ग्रेडियंट और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो सेम ऑप्शन मेरे पास आते हैं। और ट्रांसपेरेंसी का ये ऑप्शन हमारे पास ग्रेडियंट में भी मौजूद है। उसके अलावा ये यहाँ नीचे ट्रांसपेरेंसी का सेपरेट पैनल भी मौजूद है। तो इन ऑप्शन की डिटेल हम यहाँ से देखेंगे जब हम ट्रांसपेरेंसी पैनल को देखेंगे, लेकिन यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम कर सकते हैं।
अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ ये मुझे बार नजर आती है। अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो आप देखें मेरे ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और अगर मैं इसे ज्यादा करती हूँ 100% तो मेरा ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिनल हालत में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक स्टाइल है। यहाँ से हम डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं जिस भी स्टाइल पे क्लिक करूंगी वो स्टाइल मेरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखें यहाँ से मैं जिस स्टाइल को भी सिलेक्ट कर रही हूँ मेरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। और जब हम ग्राफिक स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो अगर उस स्टाइल के साथ आउटलाइन नहीं है तो हमारी आउटलाइन ऑटोमेटिकली नन हो जाती है और उस पर कोई आउटलाइन अप्लाई नहीं होती। और ग्राफिक स्टाइल के इस पैनल में नीचे काफी सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ग्राफिक स्टाइल का ये पैनल हमारे पास अपीयरेंस पैनल के साथ मौजूद है। ये रहा ग्राफिक स्टाइल का पैनल। तो जब हम अपीयरेंस पैनल को देखेंगे तब भी हम इस ऑप्शन को देख सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे से सेपरेट पैनल भी हमारे पास मौजूद है। तो इस ऑप्शन की बकाया डिटेल हम पैनल के साथ देखेंगे। इसी एक वीडियो में इन ऑप्शन के नीचे मौजूद डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि हर टॉपिक लेंथी है और हर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि उस पर सेपरेट वीडियो बनाई जाए। अगर मैं एक ही वीडियो में इन तमाम डिटेल को शेयर करूं तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे प्रॉपर्टी बार के ये ऑप्शन जो पैनल्स में मौजूद हैं उन्हें हम पैनल्स के साथ डिटेल में देखेंगे। जो टूल बार में मौजूद हैं उन्हें हम वहां पे डिटेल से देखेंगे। जो मेन्यूज में मौजूद हैं उन्हें हम मेन्यूज में डिटेल में देखेंगे। यहाँ हमने इसका बेसिक सा यूज देखा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप, प्रीफरेंस और सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट सेटअप का ये ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में मौजूद है, ये रहा। और अगर हम Alt Ctrl P प्रेस करें तो भी ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है और यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को रीसेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देती हूँ। और जब हम फाइल मेन्यू को कवर करेंगे तब हम डॉक्यूमेंट सेटअप के ऑप्शन को देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीफरेंस का है। तो प्रीफरेंस का ऑप्शन हमारे पास एडिट मेन्यू में लास्ट में मौजूद है और इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर की कंप्लीट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं और जो लोग पहले से इलस्ट्रेटर को जानते हैं वो तो इन ऑप्शन को समझ सकते हैं, और लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, वो इन ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। वो ऐसा करने में अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन ऑप्शन को अभी नहीं देखेंगे। जब हम एडिट मेन्यू में आएंगे तो हम प्रेफरेंस ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑप्शन को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसलिए सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने बेसिक सा यूज देखा टूल बार में मौजूद ऑप्शन का। मे भी आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि जब मैंने इन ऑप्शन की ज्यादा डिटेल नहीं बतानी थी, फ्यूचर में जाकर ये ऑप्शन हमारे पास पैनल्स, मेन्यूज या टूल बार में आने वाले थे तो फिर हम इन्हें वहां भी कवर कर सकते थे। यहाँ पे एक अलग क्लास की क्या जरूरत थी। तो ये क्लास मैंने इसलिए बनाई है, एक तो आप इन ऑप्शन का बेसिक सा यूज सीख ले ताकि हम अपना बेसिक वर्क स्टार्ट कर सके। और उसके अलावा जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई टूल लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, तो आप इजीली समझ सके कि वो नई कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उस ऑब्जेक्ट के साथ आई हैं और कौन सी प्रॉपर्टी डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। तो जब हम टूल सीखेंगे और जिस भी टूल को लेंगे उसकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आएंगी उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि कौन सी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, उनका क्या यूज है, और उसके अलावा नई प्रॉपर्टीज टूल से रिलेटेड कौन सी हैं जिनकी डिटेल हमने उस स्पेसिफिक वीडियो में देखनी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।